सो आवर टुडेज चैप्टर इज वाटर। जी हाँ, हम सब जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर लाइफ। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव। तो टेरेरियम इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। मेक योर ओन टेरेरियम, आप अपना खुद का टेरेरियम बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक जार चाहिए, जार में आप पानी भर दीजिए, पानी के साथ कुछ मिट्टी डाल दीजिए और उसमें आप पौधे लगा दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपका टेरेरियम बन जाएगा। तो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर, रेन ड्रॉप, बारिश का, नदी का, पॉन्ड्स का, इन सब का आपके दिमाग में आता है। एंड चिल्ड्रन लव टू फ्लोर पेपर बोट्स इन द रेन पडल्स। बारिश की धार में पेपर बोट्स हम सभी ने बहाई हैं, बच्चों खास तौर से पसंद होता है। बाई नून द पडल्स डैनिश, और दोपहर तक पैडल, जो पानी के पडल्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, वो सूख जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देट इज़ द वाटर गो, तो पानी कहाँ चला जाता है? द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेज एंड फॉर्म्स क्लाउड। धूप की गर्मी से ये पानी ऊपर जाता है और वहाँ पर सर्दी से ये पानी फिर से जमकर बादल बन जाता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट, और फिर वहाँ से ये रेन, स्नो या स्लीट के रूप में फिर से धरती पर आ जाता है। दिस प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेज its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. Take care, लगातार चेंज होना, नीचे से ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारा अर्थ एक टेरेरियम की तरह है, जो कि अभी आपको हमने यहाँ पे बताया था। द समर वाटर, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जो सैकड़ों साल पहले था वही पानी आज भी है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago। जो पानी आज आपको हरियाणा में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, पीलीभीत में मिल रहा है, बरेली में मिल रहा है, वही पानी हो सकता है सैकड़ों साल पहले अमेज़न या अमेरिका में रहा हो। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and the seas कंटेन साल्टी वाटर, साल्टी वाटर जिसमें नमक होता है और हम पी नहीं सकते। द वाटर ऑफ द ओशंस इज साल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स। बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसमें साल्ट होते हैं, नमक मिला होता है, इसलिए इसको साल्टी या सलाइन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? सबसे देखिए सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम पानी में जितने ग्राम साल्ट होता है उसको सैलिनिटी कहते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स ऑफ पर 1000। मीन्स 1 किलो पानी में अगर आप 35 ग्राम्स नमक मिला लें तो वो आपका ओशन वाटर हो जाता है। और डेड सी इज इन इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। डेड सी में 340 ग्राम होता है, इसलिए उसमें कोई भी जिंदा नहीं होता है, कोई कीचड़ नहीं होता है उसमें, और इतना भारी होता है कि आप उसमें आराम से तैर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी क्या? वी ऑल नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अगर इतना पानी है तो वाटर स्कैर्सिटी क्यों है? It all the water earth available to us, the following table, इस टेबल देखिए क्या सारा पानी हमारे लिए है। ओशंस में सलाइन वाटर, नमकीन पानी है जो हम पी नहीं सकते हैं। आइस कैप्स में 2% है, ग्राउंड वाटर 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009% है, इनलैंड सीज साल्ट लेक्स इनमें 0.09% है, और ये जो आपका आइस कैप से लेकर रिवर्स तक का ये आपका फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने में यूज़ कर सकते हैं बट पी नहीं सकते बिकॉज ऑफ सो मैनी इश्यूज़। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी होगी। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, 2 लीटर वाटर लेंगे, इसको टोटल वाटर मान लेंगे, इसके बाद 12 स्पून्स लेंगे, वाटर ले लेंगे वेसल के अनदर बाउल,
or the water that is left behind the vessel represents the salty water found in the ocean and seas. This water is obviously not fit for consuming. It is saline. तो इस एक्टिविटी को आप घर पे ज़रूर कीजिएगा. Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. जब हम प्यासे होते हैं तो पानी ही प्यास बुझा सकता है. आप कोल्ड ड्रिंक से, दूध से, किसी चीज़ से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते. इसलिए पानी से वेस्ट करने से आप पानी में बचिए. A drop of life, many major rivers in danger of dying out. गंगा among 10 dying rivers. ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस हमारे लिए कोलाज है. Ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore. Seashore पर अगर आप नंगे पाँव दौड़ते हैं तो ये मैजिकल होता है. The wet sand on the beach, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt, the air, magic bat, everything is so magic. बहुत अच्छा लगता है. चिड़ियों की चहचहाट होती है, रेत होती है और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं. अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स और लेक्स से पानी तो शांत होता है लेकिन समुद्र किनारे बहुत ही अच्छा लगता है. ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. समुद्र का पानी हमेशा चलता रहता है, मूवमेंट करता है. इट इज़ नेवर स्टिल, कभी रुकता नहीं है. द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स. 3 तरह के इसमें होते हैं. And March 22nd is celebrated as World Water Day when the need to conserve waters reinforced in the different ways. Now waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the waves becomes. Waves when you are playing through ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? इट इज़ फन टू वॉच. आप समुद्र में बॉल फेंक दीजिए, थोड़ी देर के बाद बॉल वापस आ जाएगी. और ये क्यों होता है? क्योंकि वेव जो है वो समुद्र में बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आती हैं और अपने साथ चीज़ों को बाहर ले आती हैं. सुनामी क्या है? सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स. बोथ कह रहे हैं एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज. सुनामी जब भी आती है तो हार्बर पोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है. ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcano eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tide wave called tsunami, तो tsunami create हो जाती है. That may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas. अंडमान निकोबार आइलैंड्स पूरी तरह से पानी में डूब गए थे. ये आपका अर्थ पेंडेमिनियम है, इसने बताया है इन्होंने कि कहाँ पे कब हुआ था. 26 2004 को, जिसमें बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. यू मस्ट स्टडी दिस पोर्शन. सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द ओशन, इस सब के सब जो हैं आपके वॉश हो गए थे, पूरे का पूरा पानी में ख़त्म हो गया था. तो आप इसको वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं. अब टाइड्स क्या होते हैं? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड. इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाई राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. जब पानी शोर पर ऊपर तक आ जाता है तो उसको हम हाई टाइड कहते हैं, और जब पानी वापस चला जाता है तो उसको लो टाइड कहते हैं. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाई द सन. सूरज से जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से जो होता है मून और अर्थ के सरफेस एक साथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइड होता है. यहाँ पर देखिए नीप टाइड है क्योंकि मून अलग है और अर्थ अलग है. स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब सन और मून दोनों एक साथ होते हैं और मून बीच में आ जाता है तो मून और सन दोनों की कंबाइंड फोर्सेज पार्ट को खींचती हैं. वहीं जो सन एक तरफ होता है, मून दूसरी तरफ होता है, तो इससे भी हमारा क्रिएट होता है क्योंकि सन अपनी तरफ वाटर को खींचता है और अर्थ फिर मून दूसरी तरफ पुल करता है, जिससे हमारे नीप टाइड क्रिएट होते हैं. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट. तो फुल मून डे पे और न्यू मून डे पर जो टाइड्स हैं वो हाईएस्ट होते हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called neap tides.
हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, बढ़ जाता है जिससे जो पानी जहाज़ कम पानी में नहीं आ पाते हैं वो हाई टाइड से अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही हेल्प मिलती है। और फिर जब दोबारा से हाई टाइड होता है तो ये शिप भर से वापस चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब ओशन करेंट्स क्या होती हैं? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन, एक लगातार डायरेक्शन में चलती है जिनको ओशन करेंट्स कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, कोल्ड होती हैं और वार्म होती हैं। कोल्ड करंट जहाँ से निकलती है वहाँ बहुत सर्दी होती है, खुश सीजन होता है, और जहाँ से वार्म करंट निकलती है तो वहाँ पर गर्मी होती है और मौसम बिल्कुल अलग होता है। जो लेब्राडोर ओशन करंट है ये कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द सरफेस, जैसे हमने बताया कि जैसे करंट पास से निकलेगी वहाँ का टेम्परेचर वैसे हो जाएगा। यहाँ पर इस फिगर में आप देखते हैं जो रेड कलर के एरोज हैं ये वार्म करंट्स हैं, ये जो ब्लू कलर की एरोज हैं ये आपके कोल्ड करंट्स हैं। और सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, लेकिन जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं दोनों मिलती हैं वहाँ पर इतना कोहरा होता है कि वहाँ पर आप नेविगेशन नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक्स ऑफ दोज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस